वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इट मीन्स मेश एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस यूजिंग केवीएल इट मीन्स बाय मेश एनालिसिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये भी प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। दोनों मेथड आपको समझना बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एक मेथड हम आपको बताएंगे। तो सर्किट की तरफ आप पहले ध्यान दो। सर्किट में दो लूप है। लूप 1 में हम यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लेंगे और लूप 2 में भी हम क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लेंगे। लूप 1 का करंट I1, लूप 2 का करंट I2, दोनों लूप में हमने क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन लिए हैं। ठीक है, ये इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो वो रहेगा मेथड 1। फिर हम आपको मेथड 2 में यहां पे चेंज करके बताएंगे। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, सेकंड लूप का जो करंट डायरेक्शन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करके बताएंगे और उसके थ्रू भी देखना आंसर जो फाइनल आंसर है वो एक ही आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। दोनों मेथड में हम आपको 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करके बताएंगे। फाइनल आंसर एक ही आएगा, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो ऊपर वाला जो सर्किट है वो मेथड 1 का है। तो देखो मेथड 1 हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। तो लूप 1 में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। देखो ऊपर वाला जो सर्किट है उसकी तरफ आप ध्यान दो। तो लूप 1 में सबसे पहले चेक करो करंट I1 जो बैटरी है 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स की जो बैटरी है उसमें करंट I1 कौन से साइड से एंटर कर रहा है, तो करंट I1 निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो क्या करो, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो है वो निगेटिव में लो, यानी -12। ठीक है, और बाकी जो लूप के एलिमेंट्स है वो सब प्लस में रहेंगे। सभी के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम लिख लेंगे। 3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 3 इंटू I1 और 5 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 5 इंटू I1 माइनस I2। अब I1 माइनस I2 क्यों हुआ, क्योंकि 5 ओहम का जो ब्रांच है वो कॉमन ब्रांच है दोनों लूप के लिए। ठीक है, लूप 1 का करंट 5 में ऊपर से एंटर कर रहा है और लूप 2 का करंट 5 में नीचे से एंटर कर रहा है। इसका मतलब 5 में से फ्लो होने वाला करंट I1 भी है और I2 भी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए I1 माइनस I2। ठीक है, और अब ये पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ I1 I2 के फॉर्म में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएंगी। तो देखो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड लूप यानी लूप 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो लूप 2 में केवीएल अप्लाई करते समय लूप 2 में 3 एलिमेंट्स है, एक बैटरी है और 2 रेजिस्टेंसेस है। इट मीन्स 3 टर्म्स वाला इक्वेशन बनेगा। तो चेक करो बैटरी में जो 9 वोल्ट की बैटरी है उसमें करंट I2 कौन से साइड से एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसका वैल्यू पॉजिटिव में लिख लेंगे। इट मीन्स 9 वोल्ट पॉजिटिव में आएगा और बाकी सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 इंटू I2 और 5 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 5 इंटू I2 माइनस I1। इसके पहले के लूप में I1 माइनस I2 था क्योंकि आप लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे थे। जब आप लूप 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I2 माइनस I1। जो लूप के लिए आप सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट बाकी दूसरे लूप के करंट से बड़ा है, ये मान के चलना होता है। ठीक है, तो लूप 1 के टाइम I1 माइनस I2 और लूप 2 के टाइम I2 माइनस I1 और फिर हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी बना लिए है। तो देखो दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस में I1 I2 अननोन है और अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं अलाउड है तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू हमने निकाल लिए है। I1 का आंसर ये आएगा 1.173 एम्पियर और I2 का वैल्यू आएगा माइनस में आने वाला है 0.521 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे I1 I2 मिल चुका है। अब आपके मन में आएगा कि I2 का वैल्यू माइनस में आया तो क्या माइनस साइन हटाने की जरूरत है, तो आपको माइनस साइन, अगर आपने माइनस साइन नहीं भी हटाए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइनस एज इट इज रख के सॉल्व करोगे आगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसके थ्रू भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। अभी देखो I2 का जो वैल्यू है माइनस में, हम माइनस को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, माइनस को नहीं हटाएंगे, वैसा ही रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। तो देखो अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस इज। तो 5 ओहम में I1 I2 दोनों फ्लो हो रहे हैं। I1 ऊपर से आ रहा है, I2 नीचे से आ रहा है। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, ये तय है। अब दोनों में से कौन बड़ा है, I1 बड़ा है, तो I1 माइनस I2 करो,
है ना। तो I1 का वैल्यू है 1.173 माइनस ऑफ माइनस 0.521, तो इनडायरेक्टली यहां दोनों का एडिशन ही होना है, तो ये आ जाएगा। हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 1.693 एम्पियर आएगा। तो फाइनली हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस मिल चुका है। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये हमने मेथड 1 से आपको सॉल्व करके बताया, जो ऊपर का जो सर्किट था हमने उसका यूज किए और ये पूरी तरह से आपको सॉल्व करके बता दिए। फाइनल आंसर आ चुका है। I1 I2 में से I1 पॉजिटिव था और I2 निगेटिव था। हमने I2 का निगेटिव साइन हटाए नहीं, एज इट इज रख के सॉल्व किए, तो हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। अब चलो आपको सेकंड मेथड बताते हैं। सेकंड मेथड से भी फाइनल 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट यही आएगा, लेकिन चेंज क्या होगा वो हम आपको अब बताएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो हमने नीचे जगह छोड़े थे वहाँ पे अब हम सेकंड मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर एक ही आता है, ये बात आप ध्यान में रखो। आप चाहे तो प्रॉब्लम को रफ में 2 मेथड से अलग अलग वे से सॉल्व करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब सेकंड मेथड, तो एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स के अंदर हम सेकंड मेथड की 2 इक्वेशंस लिखते हैं और फिर ऊपर की 2 इक्वेशंस यानी मेथड 1 की इक्वेशंस और मेथड 2 की इक्वेशंस को कंपेयर करना। तो देखो मेथड 2 में जो नीचे वाला सर्किट है उसका यूज करना है। उसमें लूप 1 का करंट क्लॉकवाइज लिए है और लूप 2 का करंट एंटी क्लॉकवाइज लिए है, ठीक है। तो चलो लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के वजह से क्या होगा, जो बीच में जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसमें से दोनों करंट एंटर करेंगे, मतलब दोनों का यहां पे एडिशन होगा। देखो यहां लिख के बताते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। तो देखो लूप 1 में I1 बैटरी में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो बैटरी का वैल्यू जो है वो निगेटिव मिलेंगे और जो 5 ओम है उसमें करंट I1 ऊपर से एक्ट होगा और लूप 2 का करंट I2 भी ऊपर से एक्ट होगा, मतलब दोनों I1 I2 5 ओम में ऊपर से एंटर करेंगे, मतलब वो प्लस होके जाएंगे। और सेकंड लूप में जो I2 है वो बैटरी 9 वोल्ट के बैटरी में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है। सब कुछ हमने यहां आपको बता दिया। अब चलो इक्वेशन लिखते हैं। सो अप्लाई केवीएल इन लूप 1। सो लूप 1 में सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज दैट इज -12, ठीक है, और 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 3 इंटू I1, 5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 5 इंटू I1 प्लस I2। अब प्लस क्यों आया समझ में आया। देखो मेथड 1 का लूप 1 का इक्वेशन आप ऊपर में देख सकते हैं, वहां था I1 माइनस I2, इस बार है I1 प्लस I2। इस बार प्लस क्यों है, क्योंकि दोनों करंट्स 5 में एंटर करके ऐड होके जाएंगे, इसीलिए। तो इसके थ्रू हमें पहला इक्वेशन मिलेगा। तो देखो इक्वेशन मिल चुका है, हम ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। दोनों इक्वेशंस देखो, ऊपर की मेथड 1 की इक्वेशन और मेथड 2 की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल सेकंड लूप पे। सो अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो देखो लूप 2 में करंट I2 बैटरी 9 वोल्ट बैटरी में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो बैटरी का वोल्टेज निगेटिव में लिखेंगे, -9, और फिर 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 इंटू I2 एंड 5 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 5 इंटू I1 प्लस I2। आप I1 प्लस I2 लिखो या I2 प्लस I1 लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, अगर आप एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो कॉमन ब्रांच में करंट प्लस होके जाएगा, और अगर आप दोनों क्लॉकवाइज लेंगे तो कॉमन ब्रांच में करंट जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा, ये तय है, ठीक है। तो ये देखो अब हमें सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है, इसको हम इक्वेशन नंबर बी कहेंगे। तो देखो सेकंड मेथड से हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो अब हमें इक्वेशन नंबर ए और बी मिला है। यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे एडजस्टमेंट करके, ये देखो इतनी जगह बना लिए। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, जैसा हमने इसके पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से I1 I2 निकाले थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी I1 I2 यहाँ पे भी मिलेगा, बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा चेंज कहाँ पे होगा। देखो I1 का वैल्यू तो वही रहेगा 1.173 एम्पियर, लेकिन I2 का वैल्यू इस बार पॉजिटिव में आएगा 0.521 एम्पियर। इसके पहले I2 निगेटिव में था, हमने निगेटिव को रिमूव नहीं किए थे, एज इट इज रख के सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ पे I1 तो वही मिला, I2 इस बार पॉजिटिव मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमें 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इज। अब हमें बताओ ये जो सेकंड मेथड में जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, वो है I1 प्लस I2। इसके पहले
I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 था मेथड 1 के टाइम, लेकिन मेथड 2 के टाइम अब I1 प्लस I2 या फिर बोलो I2 प्लस I1, क्योंकि दोनों करंट्स 5 में एंटर करके ऐड होके जाएंगे, तो बस दोनों को ऐड करो। सो 1.732 प्लस 0.52, तो यहाँ पे भी एडिशन ही हो रहा है, तो ये आएगा 1.693 एम्पियर। और देखो मेथड 1 का जो आंसर था और ये मेथड 2 का आंसर, दोनों का आंसर मैच करके देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम है। और करंट का डायरेक्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं डाउनवर्ड। मेथड 1 के टाइम भी करंट का डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड दिए थे, क्योंकि I1 डाउनवर्ड जा रहा था, I1 बड़ा था इसीलिए। और इस बार भी दोनों करंट डाउनवर्ड होके जाएंगे 5 ओम में से, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड। तो फाइनली ये हमने आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता दिए। दोनों मेथड आपके सामने स्क्रीन में है, दोनों मेथड को अब आप चाहे तो कंपेयर करो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के थ्रू बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आया है। कहाँ पे चेंजेस होते हैं वो भी हमने आपको बता दिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, दोनों मेथड समझ में आई होगी। ये दोनों मेथड के थ्रू आप कोई भी जो प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कौन सा मेथड फॉलो करना ये चॉइस आपकी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी हमने दो मेथड से सॉल्व करके आपको बताए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।